Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे है और मुझे लगा कि अपना तीसरा व्लॉग रिकॉर्ड कर देना चाहिए। मैं वॉक पे आया था और बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है और इस व्लॉग का मैंने एक टॉपिक भी पिक कर रखा है 2 हफ्तों से पर उसको मैं शूट ही नहीं कर पा रहा। तो मुझे लगा आज थोड़ा शेयर किया जाए आप लोग के साथ अपने विचार विमर्श या जो मैंने सीखा। सो मैं एक बुक पढ़ रहा था, आई होप आप सब ने पढ़ी होगी। इस बुक का नाम है आई डोंट नो हाउ मेनी लॉज ऑफ पावर, मैं भूल गया, बट इट्स अबाउट पावर एंड इट्स वेरी रेनाउंड बुक, काफ़ी फेमस बुक है। तो उसमें एक प्रोवर्ब मिला मुझे, उसमें छोटा सा सूफ़ी प्रोवर्ब लिखा हुआ है और लेकिन वो बहुत गहरा है, लाइक उसके जो मीनिंग है बहुत गहरा है, जिसे बोलते हैं ना काउंटर इंट्यूटिव टीचिंग। उसके मीनिंग बड़े डेप्थ में होते हैं। और उसको पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल है। मैंने एक्चुअली मोबाइल में लिख के रखा हुआ है, मुझे उसका ब्रेक डाउन भी किया मैंने थोड़ा डिटेलिंग में, तो मैंने लिख के रखा है, अपने को याद नहीं रहता तो मैं आप लोग को उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका। इट्स रिटन, पिक अप अ बी फ्रॉम काइंडनेस एंड लर्न द लिमिटेशंस ऑफ काइंडनेस। सो पिक अप अ बी फ्रॉम काइंडनेस हमारे सबके अंदर दया होती है, हमारे सबके अंदर एक गुड इंटेंशंस होती हैं, होती ही है और फिर हम सबकी मदद करना चाहते हैं। हम देखते हैं अगर कोई लाचार है तो हमारे मन में एक ख्याल ज़रूर आता है कि यार, अगर जैसे सड़क पे आप ड्राइविंग कर रहे हो, बाइक कर रहे हो, कोई भिखारी आता है तो आपके मन में एक ख्याल ज़रूर आता है कि यार मैं इसकी मदद करूं। तो इस प्रोवर्ब में जो पहली लाइन है, पिक अप अ बी फ्रॉम काइंडनेस, this represents an act of motivated by pure good intentions। हम सबको पता है काइंडनेस, दया, जो एक हमारी जो दया जब आपके अंदर आती है तो आप के अंदर के जो पीछे कोई ऐसा ख्याल नहीं होता, जो अंदर से आती है ना, एक उसके पीछे कोई ऐसा ख्याल नहीं होता कि इससे आपको फ़ायदा होगा, फिर आप दिमाग यूज़ कर रहे हो। पहली लाइन है, पिक अप अ बी फ्रॉम काइंडनेस, दिस रिप्रेजेंट्स एन एक्ट मोटिवेटेड बाय प्योर गुड इंटेंशंस। यू सी अ क्रीचर दैट सीम्स vulnerable or in need, and your instinct is to help to show kindness. A bee in this context might be seen as small, potentially harmless if left alone, but also capable of stinging. So it's saying कि आपके अंदर, हम तो इंसान हैं, हमें पता है, मुझे पता है मैं इस बंदे की मदद क्यों करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर वो मुझे वल्नरेबल या लाचार दिख रही है, और एक क्रीचर की बात हो रही है, कोई भी, इट कैन बी एनीथिंग, एनी एनिमल। आप नेशनल ज्योग्राफी के जो देखते हो कि लोग जानवरों को पकड़ रहे हैं, बट दे आर ट्रेंड, दे आर हाईली ट्रेंड, पर उन पे भी कभी कभी अटैक होता है। उन लोग को उस जानवर के बारे में हाव भाव कैसा है, कब वो गुस्सा हो रहा, तो उनकी साइकिक के बारे में पता होता है, उनके नेचर के बारे में उनको एक ज्ञान होता है। एंड सेम थिंग विद बी, पर बी लाचार है, हो सकता है वो आपको ना काटे, लेकिन 90% या 90% चांस वो आपको काट दे, क्योंकि उसको ये लगेगा कि आप उसके लिए एक डर हो, आप उसके लिए एक थ्रेट हो। आप उसको, आपके हाथ जब उसको पकड़ने आएंगे, वो अपने बचाव में हो सकता है आपको काट दे। तो आपको तो उसकी इंटेंशंस नहीं पता, लेकिन और ना ही उसको आपकी पता है, लेकिन आप
बिकॉज़ हम लोग इंसान हैं, हम चाहते हैं किसी की मदद करें। तो इस प्रोवर्ब में हमें सीख सिर्फ इस सिचुएशन में नहीं मिलती, कई सारी सिचुएशन से मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है, सपोज़ आपके पड़ोस में एक इंसान है जो कर्ज़े में डूबा हुआ है, ठीक है, और उसकी आदत है लोगों से पैसा मांगना है, उधार मांगता रहता है, प्योरली नेगेटिविटी। ओके, मतलब वो आपके घर में भी कलेश करता है पैसों के लिए, ऐसा होता है। कई सिचुएशंस हैं, डिपेंड कि आप कहाँ रहते हैं। मैंने देखा है अपनी लाइफ में, घर ख़राब हो रहा है खुद का, झूठ बोल रहे हैं वाइफ से या फैमिली वालों से, बिकॉज़ उन्हें लत लग गई है, एडिक्शन हो गया है। तो उस इंसान की आदत बन गई है, वो एडिक्टेड हो गया है, पैसे मांग रहा है लोगों से, झूठ बोल रहा है, और फिर वो इंसान एक दिन कहीं आपको दिखता है, आपको लगा कि वो लाचार है, आप उसकी मदद करें। तो इस सिचुएशन में आपको अंधाधुंध नहीं हेल्प करनी है, आपको अब जो दया है आपकी, उसको अंधाधुंध नहीं करना है, आपको समझदारी भी यूज़ करनी है। आपको पता है कि यार ये बंदा पैसे लेगा वापस नहीं देगा, तो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी बहुत ज़रूरी है। तो जो इसमें जो सेकंड लाइन है कि नो द लिमिटेशंस ऑफ योर काइंडनेस, वो यही आपको सिखा रहा है कि एकदम अंधाधुंध किसी की हेल्प ना करें, अपनी जो दया है उसकी लिमिटेशंस, उसके लिए बाउंड्री क्रिएट करें। आपको अगर पता है कि सामने वाला झूठ बोलेगा या झूठ करेगा, या हो सकता है आप पे पलटवार कर दे, आपको धोखा दे दे, तो आप उस पर दया ना दिखाएं। और ये कई सिचुएशंस में होता है। मैं थोड़ा सा और विस्तार में पढ़ देता हूँ इसको। तो जैसे मैंने पहली लाइन, तो देन एंड लर्न द लिमिटेशंस ऑफ काइंडनेस, दिस इज़ द क्रूशल पार्ट। इफ़ यू पिक अप अ बी आउट ऑफ अ काइंडनेस, even with the best intentions, the most likely outcome is that you will get stung. The bee, acting on its instinct, perceives your hand as a threat and defends itself. In this moment you learn. As I said, मैंने पहले बता चुके हो कि उसको बी को लगेगा आप शायद उसके लिए ख़तरा हो सकते हो। मैं आज इधर उधर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ सांप भी होते हैं भाई, कहीं निकलते। So that's why I'm keep looking around and yeah, then इसमें एक पॉइंट नोटिस किया था कि नॉट ऑल, मैंने बोला कि हर जानवर या हर क्रीचर और सिचुएशन रिस्पॉन्ड टू काइंडनेस इन द वे यू एक्सपेक्ट। हर ज़रूरी नहीं कि हर सिचुएशन या हर क्रीचर आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से एक्ट करेंगे। योर गुड इंटेंशंस डोंट ऑटोमेटिकली गारंटी अ पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम द अदर पार्टी। अब जैसा मैं बोल चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो अच्छी इंटेंशंस है वो सामने वाले का भी रिस्पॉन्ड पॉजिटिव होगा। ये कोर आने वाला है इसका। काइंडनेस विदाउट अवेयरनेस कैन बी इनएफेक्टिव और इवन हार्मफुल। यू माइट इनएडवर्टेंटली कॉज डिस्ट्रेस टू द बी बाय स्टार्टलिंग इट आउट और क्रशिंग इट और हार्म टू योर सेल्फ। बिना जानकारी, बिना बोलते ना बुद्धि और काइंडनेस में फ़र्क है, समझदारी। बिना उसको इस्तेमाल किया, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग को यूज़ किए अगर आप ऐसा कदम करते हो, उठाते हो, सिर्फ अपने ये दिमाग में कि मुझे दया आ रही है उस पर, तो हो सकता है वो आपके लिए हार्मफुल भी हो। There are natural boundaries and inherent natures and that kindness cannot override. A bee's nature is to sting when threatened. Your kindness doesn't change that fundamental aspects of its being. Yes. हमारे बी का, जैसे मैंने बोला, बी या शेर का एक नेचर है, वो तो हमें खाएगा। बी हमें डंक मारेगी अपने बचाने के लिए, तो वो चेंज नहीं होगा। True wisdom involves more than just good intentions. It requires understanding the nature of what you are interacting with, assessing the situation and acting appropriately, not just acting kindly in essence. The proverb teaches that while kindness is a virtue, it is not a universal solution. It must be tempered with this wisdom and this discernment, knowing when and how to apply kindness. ये बता रहा है हमें
सो ट्रू विजडम इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट अ गुड इंटेंशन. सो हमारी जो विजडम है, जैसे मैंने पहले बोला, जो स्मार्टनेस, बुद्धिमता जिसे बोलते, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय आपकी अच्छे इरादों से. सो अच्छे इरादे और बुद्धि, स्मार्टनेस को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको फर्स्ट थिंग एजुकेट करना पड़ेगा. आपको अंडरस्टैंडिंग गेन करनी पड़ेगी हर सिचुएशन के बारे में. असेसिंग द सिचुएशन, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, सिचुएशन को नाप तोल के, आंकलन करके उसका तभी एक्शन ले, तभी उस पर कार्य करें. और ये हर फील्ड में होगा दोस्तों, आपके बिजनेस, आपके वर्क सिचुएशन में. तो ये जो हमें प्रोवर्ब यही सिखा रहा है कि हम बिल्कुल बुद्धू ना बने, अंधाधुंध ना हो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और दया की जो बाउंड्रीज़ है उसको जाने. जैसे मैंने शुरू में बोला था, थोड़ा सा गहरा है ये, इसको आपको 3-4 बार, मैंने भी 3-4 बार पढ़ के समझा कि हाँ व्हाट इज़ इट टॉकिंग अबाउट. क्योंकि शुरू में मुझे लगा यार ऐसा क्यों, यार मैं तो हेल्प करना चाहता हूँ, मेरा नेचर है मैं हेल्प करूँ, और ये होता है. बट समवेयर यू हैव टू थिंक बड़ा जिसे बोलते हैं ना, पर्सपेक्टिव से, दूसरा पर्सपेक्टिव से देखना बहुत ज़रूरी है. तो स्मार्टनेस का रोल, जो बुद्धि, जैसे हम हर ग्रंथ में लिखा होगा, विजडम, आस्क फॉर विजडम, सीक फॉर विजडम, जो बुद्धि के लिए ढूंढते हैं. काफ़ी प्रैक्टिस के बाद और अच्छे मिन्नतों के बाद वो बुद्धि आपको प्राप्त होती है, सद्बुद्धि. अंडरस्टैंडिंग विजडम एंड डिसर्नमेंट, नोइंग व्हेन एंड हाउ टू अप्लाई काइंडनेस. सो आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कब कहाँ अपनी दया को दिखाना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, रिकग्नाइजिंग द ट्रू नेचर ऑफ सिचुएशंस एंड इंडिविजुअल्स रादर देन इम्पोजिंग योर ओन आइडियलाइज्ड व्यू. मैंने पहले ही बोल चुका है कि आपको अच्छे से नाप तोल के सिचुएशन को इम्पोज करके उससे फिर आप अपने एक्शन को अंजाम दे, जो आपके अंदर जो दया आई है, बजाय कि सिर्फ आपके अंदर की जो भावना है दया की, हेल्प की, उसको मद्देनज़र रखते हुए. सो अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, उसके अंजाम, उसके परिणाम क्या होंगे, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. दोस्तों मैं और व्लॉगर जैसा नहीं हूँ भाई, रट्टे नहीं मार पाऊँगा. मैं टीचर हूँ, मैं लिख लेता हूँ, मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती है, फिर मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर उसको समझता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ. अच्छा लगे तो थैंक यू, अदरवाइज आई होप मैं आपकी मदद कर पाऊँ. सो लेट्स सी द अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आपकी अवेयरनेस, आपके इतना सतर्क रहो, इतने जानकार रहो कि इसके परिणाम क्या होने वाले हैं. Considering the potential outcomes of your actions, even those motivated by good, it's call for more nuanced and intelligent approach to compassion, suggesting that blind kindness can be naive and ultimately counterproductive. So इस पूरे व्लॉग में मैं यही समझाता रहा हूँ कि ब्लाइंड काइंडनेस मत दिखाओ, समझदारी, सूझबूझ के साथ काइंडनेस को, जो आपकी दया है, जो आपके हेल्पिंग नेचर है, उसको अंजाम दो. तो मेनली हमें और ग्रो होना है अपने सोच में, अपनी समझ में. पॉजिटिव और समझदारी को मिक्स कर दो, दया और स्मार्टनेस जिसे बोलते हैं, उसको एक साथ लेके चलना है. सिर्फ दया से ही सल्यूशन नहीं होती. अब फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटा सा एक उदाहरण, मैं बोलने लग जाता हूँ, बोलता रहता हूँ. छोटा सा एक उदाहरण है, जो सोशल सर्विस होते हैं, जब वो जो अगर आप एक सोशल वर्कर बनना चाहते हो, अगर आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें ज़रूर आता है यू हैव टू इवैल्यूएट द सिचुएशन. और चैरिटी और सोशल वर्क में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. चैरिटी हो गई, आपने एक बारी भिखारी को 100 रुपये दे दिए, लेकिन उस 100 रुपये से उसकी ज़िंदगी नहीं संवरेगी. उस 100 रुपये से उस भिखारी की ज़िंदगी सिर्फ उस वक्त, उस दिन के लिए वो खाना खा लेगा,
या कुछ कर लेगा। एंड बट जो सोशल वर्कर होते हैं उन्हें ये ट्रेन की तो उसको उसकी लाइफ को सुधारना होता है और उसको कंटिन्यूसली काउंसलिंग करके उसको एक डायरेक्शन देना होता है जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो और चीज़ों को समझे और विस्तार से और समझदारी से काम ले। तो यहाँ सोशल वर्कर का काम बोथ इमोशंस एंड स्मार्टनेस एंड ऑफ कोर्स जो उसकी पढ़ाई लिखाई है वो संग में लेके चलते, ना ही सिर्फ इमोशन से। इमोशन से तो मैं पैसे दे दूँ, लोग पैसे देते, दया दे देते। मैंने देखा फॉरेनर्स दिल्ली के सदर बाज़ार में हज़ार रुपए टिप दे रहे हैं या भिखारियों को हज़ार रुपए दे रहे हैं। ठीक है, उनके पास पैसा है, दे रहे, बट चांदनी चौक जैसा एरिया, उसमें मैंने एक यूट्यूब चैनल में देखा था, वहाँ बुरा हाल है यार। बच्चे लोग ड्रग्स ले रहे हैं, एडिक्शन कर रहे हैं। स्मॉल एग्जांपल कि उस बंदे ने उस समय दया दिखा दी 1000 रुपये, लेकिन उस 1000 रुपये के लिए हो सकता है वो खाना खाए या हो सकता है ड्रग खरीदे। अगर आपको पता है वो ड्रग खरीदेगा तो मत दो उसे पैसे। सो दिस इज़ ऑल, वही हमें अपनी दया को बाउंड्री बनानी है और सोच समझ के, परख के ही, समझदारी से दया दिखाइए। ये इसका उद्देश्य है और मैं अपने थोड़े से वो कम करता हूँ। सो आई होप मैंने आपकी कुछ मदद करी है दोस्तों। मैंने आज थोड़ा डिस्टेंस से रख के, मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा था यहाँ पे, मैं व्लॉग किया। मुझे लगा थोड़ा सा मौसम भी अच्छा है और आइसोलेटेड सा भी है जगह। पीछे मेरे जहाँ मैं रहता हूँ बहुत सुंदर जगह है, स्कूल है ये, मैं बोर्डिंग स्कूल में टीचर हूँ। एंड चलो, आप लोगों से आई होप मैंने आपकी कुछ मदद करी हो। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। मेरे व्लॉग ऐसे ही होते हैं नेचुरल से यार, मैं थोड़ा टाइम नहीं होता तो बात करने बस। एनीवे, शर्म भी आती कभी कभी। अब आई होप मैं दिख रहा हूँ इसमें। आई होप मैंने आपकी कुछ सहायता करी हो, कुछ ज्ञान दिया हो। अगर आपको अच्छा लगे तो थैंक यू, अदरवाइज़ हम मिलेंगे, कोशिश करेंगे कुछ और ज्ञान आपसे शेयर करें और आप भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए, मिलते रहिए परिवार वालों से, दोस्तों से। बाय बाय।